जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पे किन्हें पदभार संभाला है? तो उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ए ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है अरुण कुमार सिंह जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाले हैं। अब दोस्तों नियुक्ति से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जो नियुक्ति हुआ है एक पर नज़र डालते हैं। तो G20 मीट के लिए शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत होना निर्धारित है। G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कि विश्व की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का एक साथ लाता है। हाल ही में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज बॉडी ACMA ने संजय जे कपूर को 2 साल के कार्यकाल के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में प्रभु शर्मा को नेपाल का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में भोला सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के NSCN निकी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह नागालैंड का है। डी ऑप्शन सही हो गया। केंद्र सरकार ने 1 साल की अवधि के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी समूह के साथ युद्ध विराम समझौता किया है। अब दोस्तों नाम आया नागालैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर नागालैंड का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा नागालैंड, जिसका सीमा आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर 3 राज्य से सटा हुआ है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये म्यांमार का क्षेत्र है। तो नागालैंड का जो सीमा है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ। राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। राज्यपाल है RN रवि। यहाँ सर्वाधिक ईसाई है। यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की सरामती पहाड़ी म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। और दीमापुर जो है यह सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने CEO के पद पे नियुक्त किया है दोस्तों संजीव बरनवाल को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में DCGI ने के द्वारा निपाह वायरस के परीक्षण के लिए किसे मंजूरी दी है? तो मोबिलियो डायग्नोस्टिक्स को। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म ट्रूनेट को निपाह वायरस परीक्षण के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन उपयोग अधिकार प्राप्त हुआ है। वायरस के लिए परीक्षण अब ट्रूनेट एक रियल टाइम PCR प्लेटफॉर्म ऑन डिमांड पर तेजी से किया जा सकेगा। निपाह वायरस एक उभरता हुआ जूनोटिक रोग है जो मनुष्य में गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, सभी डिजिटल गांव की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभियान को शॉर्ट में PMG दिशा कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की और सभी डिजिटल गांवों की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की है। और इस अभियान के तहत 8 से 10 सितंबर 2021 तक ग्रामीण नागरिकों के लिए 3 दिवसीय प्रमाणन अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गोफेन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। चीन ने वायुमंडल, पानी और जमीन की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 को चीन के शांक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टाटा AIA लाइफ ने। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीते थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिभा महापात्रा को किस कंपनी का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एडोब के उपाध्यक्ष प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रतिभा महापात्रा। इमेज में देख सकते हैं, यही प्रतिभा महापात्रा है। प्रतिभा महापात्रा IBM की पूर्व कार्यकारी भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान का रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में कौन सा संस्थान देश में प्रथम स्थान पे आया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय संस्था का रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 लॉन्च किया गया है, जिसमें IIT मद्रास लगातार तीसरा साल प्रथम स्थान पे आया है। ये ऑप्शन सही हो गया। और दूसरे स्थान पे IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पे IIT बॉम्बे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है? तो इससे पहले दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो बेबी रानी मौर्य जो थी दोस्तों, यह उत्तराखंड की राज्यपाल थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इमेज में देख सकते हैं, यही है बेबी रानी मौर्य। अब दोस्तों, इस्तीफा से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जितने इस्तीफा दिए गए हैं एक बार नज़र डालते हैं। तो BARC इंडिया के CEO के पद से सुनील लुल्ला ने इस्तीफा दिया है। नितिन चुद ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO पद से इस्तीफा दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है। रॉयल एनफील्ड के CEO विनोद के दसारी ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद दोस्तों, आयसर मोटर्स ने 18 अगस्त 2021 से कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रॉयल एनफील्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में B गोविंदराजन की नियुक्ति की मंजूरी दी है। आदि गोदरेज ने 4 दशक से अधिक समय के बाद गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी के निदेशक के रूप में ये पद त्याग किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किए हैं? तो N बीरेन सिंह जो है दोस्तों, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और ये पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किए हैं। इन्होंने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में यूरोप के लिए 10 मीट्रिक टन GI टैग वाले कार्बनिक चक्हाव, जो कि काला चावल है, कि एक खेप को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब दोस्तों, मणिपुर का नाम आया, तो हाल ही में मणिपुर से जितने करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 6 सितंबर 2021 को एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि दूर दराज के लोगों को उनके दरवाजे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। हाल ही में मणिपुर सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावी आजीविका सहायता योजना शुरू किया गया है। उन लोगों को सहायता प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इम्फाल में किया है। हाल ही में ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजवा हेमतुल्ला के सेवानिवृत्ति होने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया था। हाल ही में मणिपुर ने 13 अगस्त 2021 को देशभक्ति दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है? तो यह भारत और डेनमार्क ने मिलकर किया है। ठीक है, C ऑप्शन सही हो गया। भारत और डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक अपडेट यह पवन ऊर्जा परियोजना में 30 गीगावाट जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों, नाम आया है डेनमार्क का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप में अगर डेनमार्क का लोकेशन अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आता है डेनमार्क। ठीक है, चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डेनमार्क है। ठीक है, और अगर ऊपर में देखा जाए तो 3 देश आपको मिलेगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और नीचे में जर्मनी है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में देख सकते हैं बाल्टिक सागर है। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और ये डेनमार्क का फ्लैग हो गया। मुद्रा डेनिश क्रोन है। संसद, इसको डेनमार्क के संसद को फॉल्केटिंग बोला जाता है। राष्ट्रपति है मार्गरेट द्वितीय और प्रधानमंत्री है हेले थॉर्निंग सीमट। ठीक है, डेनमार्क या डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भूसीमा केवल जर्मनी से मिलता है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करता है। यह देश जूटलैंड प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। फरो द्वीप समूह और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीनस्थ है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है हैदराबाद में। डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया आइसलैंड में। ए ऑप्शन सही हो गया। सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और खनिज के लिए भूमि के नीचे जमा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में क्रियाशील हो गया है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो दोस्तों, आज के रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो रवीना टंडन को। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अल साल्वाडोर। ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट सी सुल्तान प्रतिस्थापित किया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एक्जिम बैंक का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।